नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को आखिरकार यूपी में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में जगह मिल ही गई। पूर्वांचल में पिछड़े हुए वोटों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने इन दोनों ही नेताओं को मंत्री तो बना दिया, लेकिन क्या वो पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब घोसी उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए राजभर ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया था। बावजूद इसके दारा सिंह चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। अब जबकि लोकसभा चुनाव के लिए 3 महीने से भी कम का समय बचा है, क्या इनका करिश्मा बीजेपी की नैया को पार लगा पाएगा? हम आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे और ये भी बताएंगे कि बीजेपी की क्या मजबूरी थी कि इन दोनों को मंत्री पद देना पड़ा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछड़ी जाति के वोटों को ध्यान में रखकर बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के पहले दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर को बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया है। यूपी में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा हुआ है। लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ को छोड़कर पूर्वी यूपी को 28 में से 27 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी एक साथ आ गए थे और पूर्वी यूपी में बीजेपी को 6 सीटों को गंवाना पड़ा था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये माना गया कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एनडीए में नहीं थी। राजभर की पार्टी एसबीएसपी ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। राजभर एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी की हार की स्क्रिप्ट जरूर तैयार कर दी थी। राजभर गाजीपुर से विधायक हैं, लेकिन उनकी ताकत वाराणसी, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, मछली शहर, भदोही, इन तमाम सीटों पर नजर आती है। बीजेपी को उम्मीद यह है कि अपना दल निषाद पार्टी एसबीएसपी और दारा सिंह चौहान मिलकर पूर्वांचल और अवध में इस बार पार्टी को सारी सीटें जिता पाएंगे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद राजभर ने कहा भी है कि वो एनडीए को जिताने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। सुनिए उनका बयान। काम हम अनवरत करते हैं, उसी काम को करेंगे। एनडीए गठबंधन को जिताने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, जहां जहां हमारी ताकत है हम लग करके जिताने के लिए कोशिश करेंगे, हम सब लोग मिलकर। एक बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देती है, पर आप लोगों ने जिस तरह से कल मंत्री पद की शपथ हुई, 4 लोग शामिल रहे, सभी जातियों से रहे, ए फॉर अगला और इस तरह से चीजें, तो क्या लगता है कि असली पीडीए ये है या वो? मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, असली पीडीए तो एनडीए में है। कल भी आपने देखा, इसके पहले भी आपने देखा। तो उधर बात हो रही है, इधर काम हो रहा है। तो काम जहां हो रहा है वहां लोग खड़े होंगे, जहां बात हो रही है बात सुने हट गए, जहां काम हो रहा है तो आदमी वहां न रहेगा। तो असली पीडीए यहां है, वहां वो सिर्फ नारा है। राजभर जब विपक्ष में थे तो योगी से लेकर मोदी तक को खरी खोटी खूब सुनाया करते थे। अब एनडीए के साथ हैं तो अखिलेश पर हमले में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। इसी वजह से उनकी पूछ लगातार बनी हुई है। पूर्वांचल के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो राजभर का वोट नहीं मिलने के कारण 2022 के विधानसभा चुनावों में गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़ समेत दर्जन भर जिलों में बीजेपी को करीब 25 से 30 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। राजभरों की आबादी करीब है 2.40%, लेकिन अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, श्रावस्ती, बहराइच, संत कबीर नगर, बस्ती, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, चंदौली, इन तमाम जिलों में राजभर वोट इस बार बीजेपी को भारी बहुमत दिला सकते हैं। पूर्वी यूपी में मऊ, गाजीपुर, बलिया जैसे जिलों में पिछड़े मतदाताओं की संख्या बीजेपी को हमेशा से भारी पड़ती रही है। निषादों के नेता संजय निषाद और अपना दल पहले से ही बीजेपी के साथ हैं। राजभर की एनडीए में वापसी तो करा ली गई है, फिर भी समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं बन रहे थे। इसीलिए नोनिया मतदाताओं के बीच अच्छी पकड़ रखने वाले दारा सिंह चौहान को भी बीजेपी में लाकर पहले विधान पार्षद बनाया गया और अब मंत्री पद उन्हें दे दिया गया है। बलिया, सलेमपुर, घोसी, गाजीपुर जैसे पूर्वांचल सीटों पर नोनिया समुदाय के मतदाताओं की ऐसी स्थिति है कि वो जिस भी खेमे में जाएं उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में घोसी और गाजीपुर में बीजेपी को बीएसपी से हार मिली थी। यहां तक कि मनोज सिन्हा जैसा कद्दावर नेता भी गाजीपुर में हार गया। बीजेपी बड़ी मुश्किल से बलिया और मछली शहर को जीत पाई। ऐसे में पार्टी को उम्मीद ये है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं के सहारे राजभर और नोनिया वोटों को जोड़कर पूर्वांचल की हर सीट को जीता जा सकेगा।
बीजेपी ने चुनावी समीकरणों को अपने पक्ष में करने के लिए सारे दांव तो चल दिए हैं, लेकिन घोसी उपचुनाव का नतीजा अब भी संदेह पैदा कर रहा है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में सारे समीकरण बीजेपी के पक्ष में थे। दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए पूरा मंत्रिमंडल और सरकारी मशीनरी लगा दी गई थी। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने ये चुनाव जीतकर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की ताकत की कलई खोलकर रख दी थी। यानी कि ये सवाल अब भी मौजूद है कि क्या ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान बीजेपी को जीत दिला पाएंगे, फायदा पहुंचा पाएंगे? क्या पूर्वांचल की जिन सीटों को बीजेपी 2019 में जीतने से चूक गई थी या 2022 के विधानसभा चुनावों में जिन जगहों से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, वहां इन दोनों ही नेताओं की मदद से पार्टी विजय पताका फहरा पाएगी? इन सवालों के जवाब तो हमें लोकसभा चुनावों के नतीजे के आने के बाद ही मिल पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल इस इलाके का जातीय समीकरण बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है।